पर हो सकता था वहां और स्टूडेंट्स भी उसे देखकर कुछ अजीब बातें करें। और आज ही नव्या के साथ जो भी कुछ हुआ था उससे काफी लोगों का ध्यान नव्या की तरफ ही रहेगा, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि नव्या वहां है। नव्या भी तुरंत ये बात समझ गई और उसने अपनी सनकोट का कॉलर ऊपर करके अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। नव्या ने सनकोट यहाँ आते समय ही खरीदा था ताकि छुपने में आसानी रहे। नव्या ने मेन्यू कार्ड टेबल पर रख दिया और लेमोनेडो और लेमोनेडो जो अभी वेटर टेबल पर रखा गया था वो पीने के लिए उठाया और कहा कि मैं बस यही पीने वाली हूँ, मुझे और कुछ नहीं ऑर्डर करना है। नव्या को ऐसे देखकर अर्जुन ने भी आगे ज्यादा जिद नहीं की। नव्या ने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। नव्या के दिमाग में बस यही बातें घूम रही थी कि उसे जल्दी से जल्दी घर वापस पहुंचना, नहीं तो अक्षय को पता चल जाएगा कि वो उसे बिना बताए घर से बाहर गई थी। अर्जुन, आप क्या बात करना चाहते थे? नव्या ने अर्जुन से तुम में पूछा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी बात खत्म करके घर जाना चाहती थी। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि एक्चुअली तुम मुझे तुम बुला सकती हो। सुनकर नव्या हैरान रह गई। इस तरह से अर्जुन से बात करना, उसे तुम बुलाना बहुत अलग था, बहुत अपनापन देखने जैसा। अर्जुन थोड़ा दुखी था। उसने अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, पर क्या ऐसा है कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? ऑफकोर्स नॉट, मतलब ऑफकोर्स समझती हूँ। नव्या समझ गई कि उसने उल्टा बोल दिया, इसलिए उसे तुरंत अपनी बात ठीक की। उसे लगा कहीं अर्जुन उसकी बात को गलत ना समझ ले। नव्या कैसे अर्जुन को अपना दोस्त नहीं मानती, जबकि शुरुआत तो वही अर्जुन से दोस्ती के लिए कर रही थी। इनफैक्ट नव्या ने ही शुरुआत की थी अर्जुन को अपना दोस्त बनाने के लिए, बस उसे ये नहीं पता था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। नव्या को पहले लग रहा था कि अर्जुन किसी को भी आसानी से करीब नहीं आने देता और वो किसी से इतनी जल्दी दोस्ती भी नहीं करता। इसलिए नव्या ने सोचा था कि उसे अर्जुन के साथ काफी दिनों तक घूमना फिरना पड़ेगा, शायद तब जाके अर्जुन उसे अपना दोस्त मानेगा। पर जब अर्जुन ने कहा कि वो नव्या को अपनी अच्छी दोस्त मानता है तो नव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अर्जुन को नव्या का जवाब सुनकर अच्छा लगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नव्या को देखा और केक उसके सामने बढ़ाया और कहा कि तो ठीक है, फिर आज तुम मुझे तुम बोलकर बुलाओगी, समझी? और अब जल्दी से केक खाना शुरू करो। हाँ ठीक है। नव्या मुस्कुराने लगी। उसे सोचा कि अगर वो भी उसे तुम करके बात नहीं करता बल्कि आप बोलता है तो बहुत अजीब लगता। स्ट्रॉबेरी केक का बाइट लेती नव्या की आंखें चमक गई। केक उसके मुंह में पिघल गया। ये सच में बहुत टेस्टी है। अब समझ आया कि शॉप इतना फेमस क्यों है। पैसे वसूल हो गए। नव्या ने दूसरे केक का पीस अर्जुन की तरफ बढ़ाया और कहा कि तुम भी खाओ ना, ये सच में बहुत टेस्टी है। ये तो ऐसा है जिसे कितना भी खा लो ना मन नहीं भरेगा। मुझे एक और खाने का मन कर रहा है। एक और ऑर्डर करना है? अर्जुन ने फोक उठाया और एक बाइट लेते हुए कहा। केक खाने के बाद अर्जुन भी खुश हो गया और वो भी नव्या की बात से सहमत था। नव्या के चेहरे की खुशी देखकर अर्जुन को लगने लगा जैसे ये दुनिया का सबसे बेस्ट केक है। नव्या ने कहा कि नहीं, एक काफी है। अगर सच में नव्या अपना मन भरने तक केक खाती तो अर्जुन जरूर कंगाल हो जाता। नव्या ने 1 मिनट में सारा केक खत्म कर दिया था। बचे हुए क्रीम के साथ खेलते हुए नव्या ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि अरे हाँ, तुम मुझे इतना अर्जेंटली क्यों मिलना चाहते थे? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? अर्जुन ने अपना फोक नीचे रखा और नव्या की तरफ देखा। उसने बड़े आराम से नव्या से कहा कि एक तो मैं तुम्हारे लिए परेशान था कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर अभी तुम्हें ठीक देखकर मैं समझ गया कि तुम ठीक हो। उसने जिस तरह से दूसरों से सुना था कि नव्या को बहुत सारी लड़कियों ने पकड़ लिया था, उसे बाहर मारा, उसके हाथ पर चोट आई, बहुत खून निकला, ये सब सुनकर अर्जुन को नव्या की बहुत चिंता हो रही थी। कुछ लोगों ने तो बढ़ा चढ़ाकर ये कहानी भी बना दी थी कि नव्या को बहुत अंदरूनी चोटें आई हैं, उसने खून की उल्टियां भी की हैं। हालांकि नव्या ने फोन पर अर्जुन को कहा था कि वो ठीक है, पर फिर भी अर्जुन अपनी तसल्ली के लिए उसे खुद देखना चाहता था। बस इतनी सी बात। नव्या ये सुनकर हैरान हो गई। नव्या को लगा कि कोई और बहुत जरूरी बात होगी, इसलिए उसने खुद को तैयार भी किया था। उसे पता नहीं था कि जो वो सोच रही है क्या कुछ वैसा होने वाला है। नहीं, कुछ और भी है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अर्जुन ने नव्या का निराश चेहरा देखा और मुस्कुराते हुए बोला। नव्या का चेहरा हमेशा की तरह चहकता रहता है, जैसे उसके मन में जो भी है उसके चेहरे पर साफ दिखता है। अर्जुन ने नव्या की आंखों में देखकर पूछा कि तुम और अक्षय क्या रिलेशन है तुम दोनों का? नव्या ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा कि मैं कैसे बताऊं, मतलब कि अर्जुन मुस्कुराने लगा और उसके मन में जो भी था उसने कहा कि तुम उसे बहुत पहले से जानती हो ना? तुम्हारे बिरला हाई आने से पहले भी तुम उसे जानती हो और तुम दोनों पहले से दोस्त हो। मैं सही बोल रहा हूँ ना? नव्या ने सोचा नहीं था कि वो इस तरह इतनी आसानी से सब सीधा सीधा बोल देगा। नव्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई।
इसका मतलब अब उसे अर्जुन से सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी अचानक बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, नव्या, नव्या।